जाओ। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था 185 साल से। काली सिंह मुझसे शादी करना चाहता था, मुझे वो पसंद नहीं था। राजकुमार जी, आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को छूने की? तू नहीं जानता कि हमारे क्षेत्र में नारी पर अत्याचार करने वालों को दंडित किया जाता है। इसे दंड तो हम ही देंगे। नामर्द कहीं का पीछे से हमला करता है। ये तो शेरनी लगती है। अरे आप कुछ मत करिए, हम इसे दंडित करेंगे। माफ कर दो मालिक, माफ कर दे लज्जो। कभी गलती नहीं करूंगा, तेरी ओर आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। भाग यहाँ से, नहीं तो मुंह काला करके गांव में घुमाऊंगी। हाँ, मैं यहाँ नदी में स्नान कर रही थी। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि अकेले और बिना हथियार आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। ये रखो अपने पास। ये कब काम आएगी? कभी भी काम आएगी आत्मरक्षा के लिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूँ। जी, मैं चली जाऊंगी। घायल लोमड़ी फिर से हमला कर सकती है। सच कहूं तो तुम्हें तो राजकुमारी होना चाहिए था। क्या आप हमारी रानी बनने के लिए तैयार होंगी? हम आपकी खामोशी को हाँ समझते हैं। हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिलहाल चलो, घोड़े पर बैठ जाओ। मैं आपको छोड़ देता हूं। आप इत्मीनान से सोच लो। हम दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम मिले ना होते थे। हमारे संबंध बहुत आगे बढ़ चुके थे। कई बार तो आप रात को चुपके चुपके मेरे पास आने लगे थे। ना तो मैं आपके बिना रह सकती थी, ना ही आप मेरे बिना रह सकते थे। मुझे आपके महल में आपकी रानी का स्थान कब मिलेगा? जब दिल में स्थान मिल गया है तो महल में भी स्थान मिलेगा। बस आज ही पिताजी से बात करूंगा और तुम्हें गाजे बाजे के साथ लेकर जाऊंगा। मुझ जैसी एक गरीब बंजारन को स्वीकार करेंगे आपके माता पिता? क्यों नहीं करेंगे? एक रानी में जो गुण चाहिए, सब गुण हमारी लज्जो में हैं। एक खुशी की बात कहूँ? पूछना होता है। अब हमारे दो के बीच में तीसरा व्यक्ति भी आने वाला है। तीसरा कौन? तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम आज ही शादी करेंगे। तुम जिंदा रहोगे तभी ना शादी करोगे। ना तो तुम बचोगे, ना तुम्हारा बच्चा। लज्जो मेरी है, मेरी। आया था शादी करने। ये क्या किया काली तूने? ये क्या किया? इस बच्चे को भी मार डालूंगा। ये तूने क्या कर दिया लज्जो? मैं तो तुझे खुशी देना चाहता था। खुशी छीन कर कहता है कि खुशी देना चाहता था। तबाह कर दिया तूने मेरा जीवन। क्या बचा है अब जीने के लिए? तेरे कारण सारी कौम। आपको मारने के बाद
इसने पागलपन में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मगर तभी आपकी दी हुई कटार से मैंने इसे मारा और इसने मुझे मारा। और जब ये बात आपके पिताजी तक पहुंची, उसके बाद तो हमारी पूरी बस्ती तबाह हो गई। आपके पिता के आदेश पर हम बंजारों की पूरी बस्ती को जला दिया गया। कुछ बच निकले और कुछ उस आग में जलकर खाक हो गए। जो मर गए सब अतृप्त आत्मा थीं, जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मेरी मृत्यु आपकी याद में तड़प तड़प कर हुई और ये काली की मृत्यु मुझे पाने में हुई। इसीलिए हमें भी मोक्ष नहीं मिला। ये आप देख रहे हो, सभी पेड़ पौधे हमारी बस्ती के लोग ही दिखाई पड़ेंगे। सबके सब मोक्ष का इंतजार कर रहे हैं 185 साल से, और आज वो वक्त आ गया है जब आप हम सबको मोक्ष दिला सकते हैं। मैं मोक्ष कैसे दिला सकता हूं? राजकुमार जी, 185 साल इंतजार करने के बाद अकल आ गई कि मेरी गलती की सजा हमारी पूरी कौम को सहनी पड़ रही है। मुझसे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको बिना सोचे समझे मार डाला। मैंने ये नहीं सोचा कि आप एक राजकुमार थे। आपके पिताजी, आपका सैन्य हमारी कौम का क्या हश्र करेंगे, ये भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। जब आप मुझे माफ कर देंगे तभी मोक्ष मिल सकता है हमें। और मुझसे शादी करके मुझे मोक्ष दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही यहाँ भटकती तड़पती रहूंगी। बड़ी अजीब विडंबना है। आपके कहने के मुताबिक ये मेरा 8वां जन्म है मेरे आपके साथ मृत्यु होने के बाद। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं और समझ नहीं आता कि क्या करूं, मगर हालात मुझे यकीन दिलाते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सही होगा। हाँ, सही है, तभी तो आपका इंतजार कर रहे थे। आपको जाना कहीं था और आपको यहाँ आने को मजबूर किया गया, क्योंकि हमें आपसे मोक्ष प्राप्त करना है, सभी को मुक्ति दिलानी है। मगर शादी करवाने के लिए पंडित चाहिए जिसे मुझे लेकर आना होगा, और मैंने सुना है कि हमारा पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का पठन सुनने से आत्मा ये मोह माया से मुक्त होती है। मगर हमें डर लगता है कि आप वापस नहीं आए तो। सच कहूँ, मैं ख्वाब में जैसी लड़की हमेशा देखता वो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की ही थी, जो अक्सर अपनी बाहें फैलाकर मुझे बुलाती रहती थी। और आज मुझे सब सही लगने लगा है। और मान लो सही ना हो तो भी ये मानवता है कि किसी की मदद करो। और सच कहूं तो ये जानते हुए कि इस जन्म में हम एक नहीं हो सकते, फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। लज्जो रानी और राजकुमार की शादी यहाँ संपन्न होती है। अब सभी आत्मा के मोक्ष के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ये 15वां अध्याय सबसे अहम माना जाता है। आपको यानी आपकी आत्मा को इस दुनिया की मोह माया के लगाव से दूर करेगा। निर्मा नमो नमः जित संगदोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा काम द्वंद्व विमुक्ता सुखुद खसंग गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम तथा। अर्थात जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित सुख दुख रूपी अंधकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक स्थान को जाते हैं। लज्जो, भूतनगर में शादी, ये भी क्या नया अनुभव है।
लज्जो, जिसने मुझे प्यार करने, शादी करने पर मजबूर किया और खुद मोह माया का त्याग करके ऐसी जगह चली गई जहां से वो वापसी ही ना कर पाए। आई लव यू लज्जो। हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।